आ जाए। देखो सबसे पहले हमने एंटिटीज बनाई। देखो सबसे पहले 1 वाला बनाया, दैट इज डिपार्टमेंट। ओके, अच्छा देखो 1 में हमने क्या क्या किया मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारे, मैं आपको एसक्यूएल भी ओपन करता हूँ मेरा। अच्छा मेरे 2 टेबल है, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। ओके, एक है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अच्छा देखो क्या 3 डिपार्टमेंट है और 4 एम्प्लॉयज है, और उसमें मैंने DID ऐड किया है। अच्छा देखो 3 डिपार्टमेंट है बराबर, और 4 एम्प्लॉयज है, और चारों एम्प्लॉयज की कॉलम ड्रॉप कर। से लास्ट कॉलम क्या है? वो मैपिंग की वजह से आया है मेरा, वो कल जो हो रहा था ना, उसी की वजह से हो रहा था, एक्स्ट्रा आया है। इसको ड्रॉप कर देंगे, ऑल्टर कर देंगे इसको। नहीं उसको रहने दो ना, उसको इग्नोर कर देते। ओके, सो नाउ डिपार्टमेंट में DID है, डी नेम है, और देखो 1 to many रिलेशन में डिपार्टमेंट इज 1, तो 1 में मेनी का क्या होगा, लिस्ट होगा। ओके, तो एम्प्लॉयज का लिस्ट आएगा, और मैप्ड बाय किससे मैप कर रहे हो, डिपार्टमेंट से मैप कर रहे हो, तो आपका ये एंटिटी नेम और ये एंटिटी नेम मैप होना चाहिए, सेम होना चाहिए। रिमेंबर, अगर आपने यहाँ पे डेप्थ दिया तो ये भी डेप्थ होना चाहिए। ओके, और फिर हमने एक एम्प्लॉय नाम का ये बनाया एंटिटी, जिसके अंदर एम्प्लॉय में EID है, ई नेम है, सैलरी है, और डिपार्टमेंट देखो मैनी टू 1 में जो मैनी जो 1 है उसका आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो ये ऑब्जेक्ट होगा। मैनी में 1 का ऑब्जेक्ट होगा। हाँ, मैनी में 1 का ऑब्जेक्ट होगा। ओके, और 1 में मैनी का लिस्ट होगा। रिमेंबर, यस। अच्छा फिर उसके बाद में हमने क्या बनाया, रेपोजिटरीज बनाई। ये तो एम्प्टी रेपोजिटरीज है, जस्ट API रेपोजिटरी को एक्सटेंड करना है। फिर हमने एम्प्लॉय रेपोजिटरी बनाई, फिर हमने सर्विस बनाई जहां पे हम उनका यूज करेंगे। तो एक डिपार्टमेंट सर्विस है जहां पे फाइंड ऑल डिपार्टमेंट हम कॉल कर रहे हैं, और एक एम्प्लॉय सर्विस है जहां पे फाइंड ऑल एम्प्लॉय हम कॉल कर रहे हैं। फिर हमने कंट्रोलर बनाया, जिसके अंदर डिपार्टमेंट कंट्रोलर में हमारा बेस URL व्हाट्सएप है, और गेट डिपार्टमेंट नाम का API है जहां पे सारे डिपार्टमेंट हमें मिलेंगे। अच्छा अब एक बात याद रखना, जब डिपार्टमेंट मिलेंगे तो उसके अंदर एम्प्लॉय का लिस्ट भी आएगा। क्यों? क्योंकि हर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय का लिस्ट है। रिमेंबर, ओके, हर डिपार्टमेंट में उसका खुद के एम्प्लॉय है। और वैसे ही EMP कंट्रोलर बनाया हमने, उसके अंदर गेट ऑल EMP किया, मेथड का नाम गेट EMP है। रिमेंबर, और गेट ऑल एम्प्लॉय जब करोगे, हर एम्प्लॉय में आपको उसका कौन सा डिपार्टमेंट है उसका ऑब्जेक्ट भी मिलेगा आपको। इज इट क्लियर नाउ? करेक्ट। ओके, चलो मैं अभी इसको रन करता हूँ, और फिर हमारा मेन एप्लीकेशन एंड नथिंग। ओके, और हमारा रेस्ट कंट्रोलर है, एक कंट्रोलर हमारा मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। मैं अभी इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो एक मिनट, अब क्यों फेल होता है, पोर्ट में भी ऑलरेडी यूजिंग और मिस कॉन्फ़िगर। अच्छा तो देखो ये मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, अब मैं API को कॉल करूंगा। मेरे पास अभी पोस्टमैन नहीं है, तो मैं ब्राउजर में ही कॉल करता हूँ, http://localhost ओके 80 स्लैश व्हाट्सएप ना, क्या नाम लिया? हाँ वही व्हाट्सएप दे रहा है। व्हाट्सएप स्लैश API का नाम, API का नाम मैं पहले डिपार्टमेंट वाला कॉल करता हूँ, गेट डेप। तो ये आ गए, देखो सर। ठीक है, तो ये मेरे डिपार्टमेंट से 101, 102 एंड 103। अच्छा इसके एम्प्लॉयज मैप नहीं हो रहे हैं, चलो एम्प्लॉयज क्यों नहीं मैप हो रहे लिखते हैं। डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय मैप होने चाहिए, सारे एम्प्लॉयज आने चाहिए उसकी, वो एम्प्लॉय आ नहीं रहे। मैप्ड बाय डिपार्टमेंट बराबर है, देन व्हाई इट इज नॉट मैप्ड बाय DID करता हूं।
मैप बाय रेफरेंस एंड अननोन टारगेट एक्टिविटी प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट एम्प्लॉय। हाँ ये डिपार्टमेंट भी है। अच्छा एक मिनट, मैं गेट ईएमपी भी कॉल करके देखता हूँ डिपार्टमेंट आ रहा है। अच्छा डिपार्टमेंट नल आ रहा है, मतलब मैपिंग नहीं हो रहा है, मतलब वो लास्ट कॉलम को ले रहा है शायद। हाँ वो लास्ट कॉलम को लेना तो नहीं चाहिए उसमें। ईएमपी एंटिटी कहाँ है, डिपार्टमेंट प्रॉपर है, यहाँ पे मैपिंग किसका है, मैनी टू वन। ये भी मैप तो बाय करते हैं। शायद कैस्केड करना पड़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है, अदरवाइज एक मिनट। ये कौन है, मैनी टू वन है ना, तो कैस्केड करना पड़ेगा। टाइप ऑल वन टू मैनी वन वन। एक मिनट इसको ये करता हूँ, मैनी टू वन को मैप ऐड ज्वाइन कॉलम करेंगे। अच्छा देखो मैं ज्वाइन कॉलम कर रहा हूँ, नेम इज इक्वल टू DID, ठीक है। ये DID से मैप होगा, तो बंद करता हूँ। हाँ सर अब आ गया, देखो दिख रहा है क्या आपको? इतना सा डेटा इतना कैसे आ गया था ये पूरा? इतना वो हमने यूनिक नहीं किया है, मैं बताता हूँ। वो हर किसी से एक एक मैपिंग हो गया ना, हमें उधर यूनिक करना है। ये देखो सर, पहले ये देख लो टेबल, देखो EID 1 इनेम XYZ ESAL 25 उसका डिपार्टमेंट आया है, देखो यहाँ ये दिख रहा है आपको। और उसके डिपार्टमेंट के अंदर फिर उसके एम्प्लॉयज आए, ये डिपार्टमेंट आया, वो डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय का लिस्ट है। तो हम एक काम करेंगे, अगर आपको सिंपल चाहिए तो मैं तब तक के लिए लिस्ट को कमेंट करता हूँ ताकि आपको डेटा समझ में आ जाए। ये लिस्ट को मैं कमेंट करता हूँ तब तक के लिए। तो कमेंट कर दिया मैंने और ये दोनों को कमेंट कर दिया। हाँ, अब आपको समझ में आएगा कि क्या आ रहा है। ये देखो सर, दिख रहा है आपको अभी? हाँ हाँ देखो EID 1 Yes, sir. डीनेम XYZ ESAL 25 उसका डिपार्टमेंट 101 है और उसका डीनेम CS है। फिर EID 2 उसका ईनेम PQR सैलरी 35 उसका डिपार्टमेंट 101 है और CS है। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट EID 3 ईनेम LMS और उसका डिपार्टमेंट है 102 वाला। इज दिस क्लियर नाउ एवरीवन? हाँ सर, डेटा तो दिख रहा है सामने। हाँ तो डेटा प्रॉपर्ली वेरीफाई करो और देखो 1 to ये मैनी टू वन मैपिंग देखो, प्रॉपर्ली देख लो एक बार। हाँ, मैंने डिपार्टमेंट्स इन मैंने एम्प्लॉयज इन वन डिपार्टमेंट। यस यस, तो अभी हमने अच्छा तो अभी हमने क्या किया है, ये मैनी टू वन रिलेशन वाला किया है ना, मैनी टू वन। Yes, मतलब many to क्या हो one. गया, मैनी एम्प्लॉय। हाँ और हमने एम्प्लॉय का लिस्ट गेट किया है, तो हर एम्प्लॉय में उसका डिपार्टमेंट मैप होगा। ओके तो हर एम्प्लॉय में उसका डिपार्टमेंट मैप हो गया, ठीक है। अब हम उल्टा करते हैं, अब हम क्या करेंगे, गेट डिपार्टमेंट कॉल करेंगे। तो गेट डिपार्टमेंट के लिए मैं पहले इसको क्लोज करता हूँ, ओके। और जो डिपार्टमेंट है
से जो मैंने अभी कमेंट किया था वो निकाल देता हूँ। अब हम डिपार्टमेंट को कॉल करेंगे, ठीक है। अब ये उल्टा मैपिंग, अब डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आएंगे और उसके अंदर एम्प्लॉयज का लिस्ट आएगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन एम्प्लॉय, ठीक है। तो वन डिपार्टमेंट विल शो ओनली वंस, वन डिपार्टमेंट विल शो ओनली वंस। हाँ, वन डिपार्टमेंट विल शो ओनली वंस एंड उसके एम्प्लॉयज का लिस्ट आएगा। हाँ, अभी ये क्या हो गया, एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो उधर से डिपार्टमेंट को कमेंट कर, कहाँ गया डिपार्टमेंट, यहाँ, इसको कमेंट कर। क्योंकि मैंने आपको दोनों मैपिंग दिखाई ना, इसलिए ये कमेंट करना पड़ रहा है, समझ गए ना। मतलब मैंने मेनी टू वन भी दिखाया, वन टू मेनी भी दिखाया, इसलिए कमेंट करना पड़ रहा है। अब इसको मुझे चाहिए तो चाहिए, लेकिन एम्प्लॉय में मुझे डिपार्टमेंट रखना नहीं। एक काम करो, इसको अनकमेंट करो, मैप्ड बाय डिपार्टमेंट, ज्वाइन कॉलम डिपार्टमेंट, मुझे प्रिंट नहीं करना। तो मैं काम करता हूँ, इधर रिटर्न डिपार्टमेंट है, उधर नल करता हूँ। अच्छा देखो सर, ये दिख रहा है आपको, DID 101, डीनेम CS। अच्छा 101 में कितने कितने एम्प्लॉयज है, देखो 101 में 2 एम्प्लॉय है, दो, एक XYZ और एक PQR। ये देखो, ये XYZ और PQR। अब DID 102 में देखो कितने एम्प्लॉयज है, 102 में 2 एम्प्लॉयज है, LMN एंड ABC। ये देखो 102 में है हमारे LMN एंड ABC, और उसके बाद में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट कोई एम्प्लॉयज नहीं है। ये देखो एम्प्टी आया है, दिख रहा है आपको, एम्प्टी, दिस इज एम्प्टी। इज दिस क्लियर नाउ? तो सर वी विल पास दिस टू द फ्रंट एंड, क्या मतलब ये सेट ऑब्जेक्ट्स हम पास करेंगे फ्रंट एंड में? ये हाँ, ये जाएगा फ्रंट एंड को और वहां पे पार्किंग होगा। तो अगर आपने को अपने कस्टमाइज क्वेरीज लिखने, तो अगर वो तो फिर ऐड क्वेरी करना है आपको। अब जैसे कि यहाँ पे आपको ओवरराइड करना है सर्विस को, कहाँ गया आपका रिपोजिटरीज, यहाँ पे आप समझो कि मुझे पर्टिकुलर क्वेरी चाहिए, तो आप यहाँ पे मेथड डालो, जैसे डिस्प्ले नेम्स ऑफ डिपार्टमेंट हु हैव मोर देन वन एम्प्लॉय। हाँ, तो फिर यहाँ पे आपको क्वेरी डालना पड़ेगा, समझो कि पब्लिक लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट, ओके, गेट डिपार्टमेंट बाय एम्प्लॉय काउंट, EMP काउंट, आप यहाँ पे करोगे, ओके। और यहाँ पे क्वेरी लिखने के फिर ऐड क्वेरी, आपको मैंने ये ऑलरेडी बताया है। ये देखो यहाँ पे आपको क्वेरी आई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी आपका सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम जिधर भी है, वेयर। अगर आपने को करना है उन डिपार्टमेंट के नाम डिस्प्ले करो जिसमें मोर देन वन एम्प्लॉय है, ओके। तो यहाँ पे आपको क्वेरी आएगा, सेलेक्ट डीनेम, हाँ, डीनेम फ्रॉम, दोनों से आएगा ना, अभी दोनों टेबल का मर्ज होगा अभी, हाँ राइट, टैब, कॉमा, एम्प्लॉय, वेयर, एक मिनट, डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, कॉमा, एम्प्लॉय, वेयर डिपार्टमेंट डॉट DID इक्वल्स टू एम्प्लॉय डॉट DID, डिपार्टमेंट डॉट DID इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट DID, एम्प्लॉय डॉट एंड काउंट ऑफ। अच्छा अभी उधर से यहाँ आपने को शायद अपने को ग्रुप बाय करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा मुझे। नहीं करो ना,
क्वेरी क्या है हमारी, हमें क्या चाहिए जिसके अंदर ज्यादा एम्प्लॉइज है, मोर देन वन अगर एम्प्लॉय जिसके अंदर है। एक तो भी है। हाँ यस, ओके एम्प्लॉय हो गया, वेयर काउंट ऑफ, काउंट करना, वेयर काउंट ऑफ EID इज ग्रेटर देन 0, हो गया, ऐसे करना पड़ेगा। और ऐसा आपको है, यहाँ पे लिस्ट मिलेगा स्ट्रिंग का, लिस्ट मिलेगा स्ट्रिंग का, ओके। ऐसे करना। रिटर्न करो, रिटर्न लिस्ट बनाना पड़ेगा। कहाँ गया इसमें, क्वेरी क्यों आ रही है? फाइंड बाय क्वेरी देखो दिख रहा है कभी, फाइंड बाय क्वेरी नहीं दिख रहा है, क्यों आता है? फाइंड ऑल, फाइंड बाय, इसके अंदर फाइंड बाय क्वेरी होता है। हाँ है, फाइंड बाय क्वेरी। नहीं वो पैनल है, फाइंड बाय क्वेरी होता है, सिर्फ फाइंड बाय क्वेरी, फाइंड बाय क्वेरी क्यों नहीं है मेथड? नीचे देखो, नीचे और कुछ। फाइंड बाय क्वेरी होता है, कहाँ गया वो? अरे वाह, एक काम करता हूँ, डायरेक्टली आप फाइंड ऑल कर, कलेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट इज रिटर्न, हम डायरेक्टली कलेक्शन ही रिटर्न कर, फाइंड ऑल कोई रिटर्न कर, ये क्या बोलता है, चेंज डिपार्टमेंट टू डिफॉल्ट और सेट पब्लिक, इक्वल, फाइंड ऑल, ओके डिफॉल्ट को एक ऊपर का निकाल दे, ये फाइंड ऑल को ओवरराइट किया, रिटर्न फाइंड ऑल, ओके अब ये चलेगा। अब इसको कंट्रोलर में डालना पड़ेगा, कंट्रोलर कहाँ है, कंट्रोलर का डिपार्टमेंट, सर्विस, पहले सर्विस में गेट गेट, हम देखें डिपॉजिट डॉट फाइंड ऑल, अब ये किसको रेफर कर रहा है, ओवरराइडेड पे रेफर कर रहा है, गेट स्टेप, अब इसको कंट्रोलर में कॉल करो, पब्लिक लिस्ट डिपार्टमेंट गेट स्टेप विद एम्प्लॉय, हाँ सर एक ही मिनट, वो क्वेरी को व्हाइट लेबलिंग आ रही है, वाइट बोले तो क्या सर? सर वाइट बोले तो व्हाइट लेबल का मतलब क्या, ब्लॉक कर रहा है उसको, ये स्प्रिंग बूट खुद ब्लॉक कर रहा है क्योंकि हमने ओवरराइड किया ना मेथड को। हाँ 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 तो ये इशू कब आते हैं, देखो मैं आपको बताऊं, अभी हम क्या कर रहे हैं, लोकल सर्वर पे कर रहे हैं ना, तो हमारे पास SSL का कॉन्फ़िग नहीं रहता है, हाँ हाँ ओके, बट व्हेन वी डू इट ऑन आवर होस्टिंग सर्वर, ओके, हाँ हाँ जब हम होस्टिंग सर्वर पे काम करेंगे तो वहां पे SSL वगैरह सब एनेबल्ड रहता है, ठीक ओके ना,
मतलब कैसा है कि अभी हम जो कर रहे हैं ये लोकल सर्वर है, पूरा लोकल सर्वर है, हाँ बराबर। हाँ, बट व्हेन इट कम्स टू दी व्हाट वी कैन से, अगर ये प्रॉपर हमारा सर्वर होगा, होस्टिंग सर्वर, वहां पे सभी सभी चीजें एनेबल्ड होती है। हाँ ओके, एवरीथिंग इज एनेबल्ड। ओके, तो इन दैट केस वी विल नेवर फेस दिस इशू, मतलब उस केस में हमारे को ये इशू कभी नहीं आएगा। अब ये इशू ऐसा है कि यहाँ पे व्हाइट लेबलिंग आता है, फिर बहुत सारी चीजें आती है, तो वी नीड टू चेंज मोस्ट ऑफ द थिंग। अब जैसे कि ये फाइंड ऑल जो है, ये मेरे इसको ही रेफर कर रहा है, मैंने ओवरराइड किया है तो ठीक है। अब मुझे अल्टरनेट वगैरह ढूंढना पड़ता है। तो फाइंड बाय क्वेरी वाला नहीं मिल रहा है क्या इधर? नहीं, वैसा नहीं है, फाइंड बाय क्वेरी नहीं, अवेलेबल ही नहीं है इसको अभी। मैं ये क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें अलग अलग फंडे से उसको उठाना है। अभी मैं इसको क्या करूंगा, अब मेरे पास एक सोल्यूशन है कि मैं इसको डाल दूं यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको नाम दूंगा गेट डेव। तो अभी ओवरराइड कर रहे हैं क्या इसको? हाँ, इसको ओवरराइड कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास दूसरा चारा भी नहीं कौन है डिपॉजिट। मतलब आपने वो पुराना कमेंट कर दिया, मतलब अभी ओवरराइड नहीं हो रहा। हाँ, अभी वो ओवरराइड नहीं। अब इसके पास ऐड क्वेरी चलना चाहिए बस। अभी मैंने क्या किया, सर्विस वो एसएसएल का ब्लॉकिंग इशू होता है क्योंकि स्प्रिंग बूट में ऑलरेडी एक सिक्योर मॉडल है, स्प्रिंग सिक्योरिटी नाम का एक मॉडल है सर, मॉड्यूल है, तो रेडीमेड है इंटरनल स्प्रिंग बूट में। वो क्या करता है, चेक करते रहता है कि यूजर कोई अनवांटेड थिंग तो नहीं कर रहा है ना। ये देखो सर, आ गया, ठीक है। ये वही डिपार्टमेंट दे रहा है जिसके अंदर एम्प्लॉइज है क्या, नहीं? डिपार्टमेंट 1 0 इसमें देखो, इसमें एम्प्लॉइज है, इसमें भी एम्प्लॉइज है, 2 में 0 में है, हाँ इसमें भी है। ये केमिस्ट्री नहीं आना चाहिए। केमिस्ट्री नहीं आना चाहिए था। हाँ चलो एक मिनट, ये क्वेरी मैं वहां पे रन करके देखता हूँ मेरे डेटाबेस। इसका रेस्पॉन्स है, वही तो बोला ना मैंने, ग्रुप बाय लगेगा इसमें। हाँ ग्रुप फाइल तो लगेगा, लेकिन नॉर्मल क्यों नहीं आ रहा है? ग्रुप बाय नो, ओह सॉरी। नहीं, नहीं दे रहा है। तेरा क्वेरी क्या है, देख। क्वेरी का आएगा है इसमें। चेंज कर। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा यहाँ पर ही आप लोग शायद शायद ग्रुप बाय करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट डॉट डी पहले नेचुरल डिजाइन कर ले। employee.did एंड काउंट ऑफ डी। ये काम नहीं करेगा सर। ये काम नहीं करेगा। ग्रुप बाय एंड के पहले ग्रुप बाय करना पड़ेगा। चलो मतलब वो तो क्वेरी का है इशू, अपना क्वेरी साउंड है ग्रुप बाय EID। अगर करता हूँ तो क्या आएगा? ओ सॉरी,
department column in group by clause. This is incompatible with only full group by. Okay. नहीं, इधर group by का मुझे लगता है एक मिनट, तो query का issue. Select start from employee, comma department, where department dot did is equal to employee dot did. Okay. And count dot did. अब इसमें count आएंगे, did नहीं, ये नहीं चलेगा, count नहीं चलेगा. काउंट नहीं चलेगा, काउंट नहीं चलेगा, काउंट तो नहीं चलेगा. यहाँ पर ही ग्रुप बाय करना पड़ेगा अपने को एंड के पहले ही. एक और कर सकते हैं, इनमें क्वेरी कर सकते हैं. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट. ये क्वेरी लेके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे. अगर आप लोग कस्टमाइज क्वेरी फायर करना है तो ये टेक्निक रहेगा उसका. ये टेक्निक रहेगा. सिलेक्ट डी नेम बोला तो ये भी स्ट्रिंग का रहेगा फिर. अरे नहीं, अभी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बोला, डिपार्टमेंट पूरा डिपार्टमेंट लिया. ओके, तो पूरा डिपार्टमेंट लिए तो डिपार्टमेंट का अरे वो लिस्ट. लिस्ट. अगर सिर्फ डी नेम करते तो स्ट्रिंग का. ओके. अब ये चलना भी चाहिए, मेरा व्हाइट लेबलिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ इनको एक बार आना चाहिए. क्या व्हाइट लेबलिंग तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये पूरे दे रहा है, ब्लॉक नहीं कर रहा है. एम्प्लॉय इसमें एम्प्लॉइज नहीं है, इसमें है. देखो इसमें एम्प्लॉइज है, इसमें है कि नहीं, ये भी है, इसमें नहीं है लेकिन वो दे रहा है. हाँ वही तो. ऐड क्वेरी का इशू है. हाँ, ये ऐड क्वेरी का इशू है. ये एक्चुअली ये फाइंड ऑल वेसेस सब कुछ रिटर्न कर रहा है वो. सर इनको एक बार भेजो यहाँ. हाँ वो अच्छा ऑप्शन रहेगा सर. वो अच्छा ऑप्शन है कि मुझे इनके लैपटॉप में भी करना पड़ेगा. अभी इशू ऐसा हो रहा है ना कि आई एम स्टक इन माय लैपटॉप. मेरे लैपटॉप में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं. तो सर ये किसी क्वेरी अगर कोई कस्टमाइज क्वेरी फायर करना है उसके लिए कोई मेथड नहीं है क्या? तो अपने को क्या गेट ऑल या व्यू ऑल ही करना पड़ेगा? ये ऐसे ही रहता है. इसमें कैसा रहता है कि फाइंड ऑल, गेट ऑल, फाइंड वन, ये ऐसा रहता है. अब नॉर्मली कैसा होता है कि हम ऐड क्वेरी लिखते हैं तो फायर होता है, लेकिन कैसा होता है इसको एसएसएल का इशू आता है. अब जैसे कि मेरे यहाँ पे मैंने क्लियरली उसको बोला है कि मुझे एसएसएल नहीं चाहिए. अब जैसे कि मेरा अगर तुम ये देखोगे एप्लीकेशन प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे हमने क्या बोला है, यूज एसएसएल फॉर. हमने सिक्योरिटी को बाईपास किया है, इसके स्प्रिंग के सिक्योरिटी को, जो कि स्प्रिंग सिक्योरिटी मॉडल हमेशा ये रहता है, इंटीग्रेटेड रहता है, मतलब एक्टिव रहता है, और वो चेक करता है कि कोई अलग से कुछ कर रहा है क्या, तो ये ब्लॉक होता है. अब अगर ये होस्टिंग पे करोगे तो ये सेम चीज चलेगी. आप अगर आप ये सेम चीज उठाकर होस्टिंग पे डालोगे तो ये आपका चलेगा. तो ये कस्टमाइज क्वेरी के लिए भी फाइंड ऑल ये सब काम करते हैं. हाँ, ये तो कंपलसरी, ये तो काम कर. अभी हमने इससे पहले मेरा जो ओल्ड लैपटॉप था ना, उसमें हमने देखा ना ऐड क्वेरी हमने किया है ना ऑलरेडी. ऐड क्वेरी ना हमने किया था ना. हाँ, ऐड क्वेरी किया था ना. कस्टमाइज क्वेरी फायर किया था हमने. हाँ यस. अभी इवन मैंने यहाँ पे मेरा क्विक भी मैंने ये किया, बंद किया, फिर भी वो ब्लॉक कर रहा है. तो व्हाइट लेबलिंग का इशू होता है. लेकिन इसलिए एक बार ना इनको भेजो, क्योंकि इनके कैसे नॉर्मल लैपटॉप रहेंगे, इनके इसमें ब्लॉक नहीं होगा. सर फिर कब करना शेड्यूल आप बोलो. मुझे बताओ इनकी में से कौन कौन आ सकता है, मुझे पहले बताओ कितने लोग आ सकते. 3-4 लोग तो आ जाएंगे. चलेगा. आदिल तो यहीं पर है ना. आदिल यहाँ पर है. ताबिश आ सकती है. और ये राइट.
मैं आ जाऊंगा। शोएब शोएब तो आउट ऑफ आप आ स्टेशन है। जाओ। फिलहाल मैं चलेगा, आदिल तो एक काम करते हैं, और ताबिश आ जाएंगे, 3 लोग। 3 लोग आ जाएंगे। एक काम करो फिर ट्यूसडे को सेटअप करो, चलो आप आ जाओ। ट्यूसडे को कितने बजे? हाँ लेकिन कब कब आ सकते हो? सुबह आ सकते हो या शाम में आ सकते हो? मैं उनके हिसाब यस से मेरा कॉल्स वगैरह ताबिश। सर इवनिंग में बेटर होगा। कितने बजे? इवनिंग में कभी भी चलेगा। असर के बाद? हाँ चलेगा। 5:30। हाँ सर पॉसिबल। हाँ मुझे पॉसिबल है, मैं उसके हिसाब से कॉल एडजस्ट करूंगा, आप लोगों को टाइम पता नहीं। हाँ तो 5:30 से हम आ जाएंगे इंशाल्लाह, 5:30 अपने पहुंच जाएंगे। हाँ आदिल। ओके चलेगा फिर। हाँ सर डन। एक और किसका पूछे क्या? हाँ तो अपने लैपटॉप चार्जर लेके आना फिर ट्यूसडे को हाँ एक और 5:30। एक आपको एक काम करना है, आपका लैपटॉप रेडी करके लाना है, क्योंकि मेरे से नहीं चल रहा है, इसलिए मैं आपको बुला रहा हूँ। लैपटॉप ओके और चार्जर। और सर हाँ, लैपटॉप और इंस्टॉलेशन चार्जर चाहिए वो भी बोल दो इनको। ये तो रहेगा ना ऑलरेडी आपके पास, J2EE वगैरह तो है ऑलरेडी, और MySQL इंस्टॉल करना, XAMPP कर रहे हो तो भी चलेगा। हाँ जैम्प है, जैम्प वैम मिल जाएगा। ठीक है तो उतना करके लाओ, फिर मैं कर देता हूँ। ठीक है सर ये इंशाल्लाह। क्या हो रहा है, मेरे इसमें इश्यूज आ रहे हैं, मैं ब्लॉक हो रहा हूँ, फिर कुछ मतलब नहीं हो रहा है। ठीक है सर इंशाल्लाह फिर। या फिर ओके चलेगा। और नेक्स्ट सेशन से एक काम करते जाओ सर, मुझे किसी का तो लैपटॉप का एक्सेस उनके लैपटॉप में करूंगा तो बेस्ट रहेगा। हाँ तो ठीक है, एक बार आप देख लेंगे ना, तो आपको जो लैपटॉप समझ में आएगा उसका बोल देना, तो उसका हाँ एक्सेस दे देंगे आपको। ओके चलेगा। ठीक है सर, ओके। चलेगा।